वेलकम अगेन बेटा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 76 क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए। ये वर्कशीट है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 1 अक्टूबर 2020 के लिए आपके लिए शेड्यूल की गई है बेटा। 6 to 8 के सभी बच्चों को ये वर्कशीट करनी है। सब्जेक्ट की वर्कशीट अलग से आती है, ये जनरल वर्कशीट है और इस वर्कशीट को आप अपनी साइंस की कॉपी में कर सकते हो और अगर आपने कोई अलग से कॉपी लगा रखी है तो वहां भी कर सकते हो। आपकी टीचर आपको जो गाइड करती है उसके अकॉर्डिंग आप इसको करोगे। तो देखिए, स्टूडेंट नेम लिखना है, टीचर्स नेम लिखना है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोहन हैड कम टू द सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। रोहन जो है पहली बार कहाँ आया है? सिटी आया है। ही सॉ लॉट्स ऑफ व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड। तो बेटा अब गांव में तो जो विलेजेस होते हैं इतना ही व्हीकल नहीं चलते जितना कि जो हमारे सिटी हैं उनमें होते हैं। सो ही सॉ लॉट्स ऑफ व्हीकल रनिंग ऑन द रोड। उसने बहुत सारे व्हीकल्स देखे। ही वेंट टू विजिट द सिटी बाय कार। सो वो जो है विजिट करने के लिए कैसे गए? कार से गए। हिज अंकल स्टॉप द कार इन बिटवीन टू गेट सम फ्यूल इन इट। तो उसके अंकल ने जो है फ्यूल डलवाने के लिए कार को क्या किया? कार को रोक दिया। रोहन आस्क्ड हिज अंकल। रोहन ने अपने अंकल से पूछा फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस पेट्रोल, कि हमें ये पेट्रोल जो है वो कहाँ से मिलता है। तो बच्चे पेट्रोल पंप को देखकर रोहन के मन में जो क्वेरी आई, उसने जो है उस अंकल जी से पूछा कि ये पेट्रोल हमें कहाँ से मिलता है। His uncle told him petrol is obtained from a black colored thick oily liquid। तो बच्चों पेट्रोल कहाँ से मिलता है? पेट्रोल हमें ब्लैक कलर्ड थिक ऑयली लिक्विड होता है एक, उससे हमें क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। और इट इज़ ए नेचुरल फ्यूल, यानी जो ब्लैक कलर का एक कलर्ड थिक ऑयली लिक्विड होता है, ये जो है क्या है? ये पेट्रोलियम है। ओके, इस पेट्रोलियम से फिर हमें क्या मिलता है बेटा? पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सभी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं। इसको फिर अलग अलग किया जाता है। इट इज़ ए नेचुरल फ्यूल। ये कैसा फ्यूल है? नेचुरल, क्योंकि ये हमें किससे मिला है? नेचर से मिला है। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल बोलते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्री हिस्टोरिक मेरीन क्रिएचर्स। तो बच्चों ये कैसे बना है? ये बना है डिकम्पोजिशन से। किसकी डिकम्पोजिशन? जो मरीन क्रिएचर्स हैं, यानी समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं उनका डिकम्पोजिशन हुआ है, यानी वो गल सड़ गए हैं और उनका अपघटन हो गया है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो तब ये बने हैं और कुछ इनके लिए हाई टेम्परेचर हुआ है, हाई प्रेशर हुआ है, तो कुछ बिल्कुल अलग कंडीशंस में ये फॉर्म हुए हैं अंडर स्पेशल कंडीशंस। और ये कंडीशन जो उनको वहाँ मिली हैं वो कंडीशंस हम लैब में प्रोवाइड करके ये पेट्रोलियम वो नहीं बना सकते। और ये केवल एक दिन में नहीं बना है, बहुत साल इसको बनने में लगे हैं। वी कैन ऑब्टेन वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम पेट्रोलियम लाइक पेट्रोल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? ये सारी चीज़ें हमें क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम से मिलती हैं। सो यहाँ पर बच्चों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, CNG की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब देखिए, जो LPG है उसका क्या यूज होता है? आपने किचन में सिलेंडर देखा है ना, तो उसमें कौन सी गैस डलती है? उसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG डलती है। एंड दिस गैस इज यूज्ड टू कुक फूड इन आवर हाउस होल्ड एंड CNG इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स। तो CNG जो है वो किस में डलती है? वो व्हीकल्स में डलती है। सभी बच्चों को पता है CNG गाड़ियों में डलती है। चलिए, अब ये क्या है बच्चों? पेट्रोलियम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। इस क्रूड ऑयल से LPG है या जो हमारे हैवी फ्यूल ऑयल है, जेट फ्यूल है, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, ये सारी चीज़ें हमें इस पेट्रोलियम से मिलती है। इसीलिए इस पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड। ऐसा सोना है ये जिससे हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं कि अगर ये ना हो तो हमारी लाइफ ही एक तरह से स्टॉप हो जाएगी। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म पेट्रोलियम। तो इससे जो पेट्रोलियम बना है इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। वी शुड यूज पेट्रोल वाइजली। और इतना टाइम लगा है तो हमें इसको बिल्कुल एकदम जुडिशियली वाइजली यूज करना चाहिए, सोच समझ कर यूज करना चाहिए। इन ऑर्डर टू सेव पेट्रोल वी कैन स्विच ऑफ द इंजन एट रेड लाइट। तो हमें पेट्रोल बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हमें जो इंजन है रेड लाइट पे उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए।
वी कैन वॉक और यूज बाइसिकल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। और अगर हमें कुछ दूर पर जाना है, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करनी है, तो हमें बाइसिकल या हम पैदल भी जा सकते हैं, वो हमें इसका यूज करना चाहिए। ओके, तो ये थी बच्चों वर्कशीट पेट्रोलियम के बारे में। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट फुल फॉर्म ऑफ एंड यूजेस ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। तो फुल फॉर्म लिखने हैं आपको और यूजेस लिखने हैं सीएनजी एंड एलपीजी के। बच्चों इसका आंसर आप यहीं पे दिया हुआ है, यहाँ से लिखेंगे। आप पहले ऐसे लिखेंगे सीएनजी, उसके सामने लिखेंगे आप इसकी फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या होती है बेटा इसकी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे यूज, तो यूज यहाँ से लिखेंगे। फिर सीएनजी इज यूज्ड इन व्हीकल्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए फिर क्या लिखेंगे हम, एलपीजी। एलपीजी क्या होती है बेटा, लिक्विफाइड। लिक्विफाइड, ये इतने प्रेशर से भरी जाती है सिलेंडर में कि ये लिक्विड बन जाती है। ओके, सिलेंडर में ये लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, फिर इसका लिखेंगे यूज। यूज कहाँ से लिखोगे, इट इज यूज टू कुक फूड इन अवर हाउस होल्ड। तो यहाँ से लिखेंगे इट इज यूज टू कुक फूड इन अवर हाउस होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन वी सेव पेट्रोल, सजेस्ट सम ऑप्शन और एक्टिविटी। तो बच्चों यहाँ से लिखेंगे वी शुड यूज इन ऑर्डर टू सेव पेट्रोल वी कैन स्विच ऑफ द इंजन, और ये यहाँ तक वी कैन वॉक और यूज बाइसिकल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स आप अपने 2 सजेशंस अपनी तरफ से लिखोगे कि किस तरह से आप जो है पेट्रोल को बचा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, राइट अ स्लोगन टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट टू सेव पेट्रोल। बच्चों पेट्रोल जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना तो ऐसा है कि इसको हम 2-4 साल में बना सकते हैं ये, और इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत इसके अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो बताते हैं, बच्चों को बताया जाता है, ठीक है, सबको समझाया जाता है। तो इसके लिए हम स्लोगन का यूज़ करते हैं, डिबेट का यूज़ करते हैं। तो स्लोगन हम कैसे लिखते हैं, सभी बच्चे जानते हैं स्लोगन कैसे लिखते हैं। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, यहाँ पे आपको खुद स्लोगन लिखने हैं, बनाने हैं, ठीक है, और अपनी टीचर को सबमिट भी कराने हैं। तो चलिए आप एग्जाम्पल देखिए किस तरह से आप स्लोगन लिख सकते हैं। सो ये है स्टूडेंट्स, द लेस यू बर्न द मोर यू अर्न। ओके, तो जितना हम कम बर्न करेंगे उतना ही हम उसको ज़्यादा अर्न करेंगे। द लेस यू बर्न द मोर यू अर्न। सेकेंड आप क्या लिख सकते हो, सेव द फ्यूल सेव द लाइफ। सेव द फ्यूल सेव द लाइफ। तो ये आपके लिए बच्चों स्लोगन है, एग्जाम्पल अपने बना के लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ द पेट्रोल इज फिनिश्ड कंप्लीटली फ्रॉम द अर्थ, राइट योर रिव्यूज। बिल्कुल सोचिए, अगर फिनिश हो जाए कंप्लीटली अर्थ से पेट्रोल तो क्या क्या लाइफ होगी हमारी। आप सोचिए कि हमारे सबसे मेन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, जिसके कारण हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। मेन क्या होगा, मशीन्स नहीं रन करेंगी, क्योंकि बहुत सारी मशीन्स ऐसी हैं जिनमें पेट्रोल डीजल ये सब डलता है। तो अगर मशीन रन नहीं करेंगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हमें अपनी नीड्स जो है वो कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ये है बच्चों आंसर, इफ द पेट्रोल इज फिनिश्ड कंप्लीटली फ्रॉम द अर्थ then life gets stopped because no transport will be there, and without transport we cannot go from one place to another place. All machines will stop working, and so there will be no production, and we cannot complete our needs, so we have to save the petrol. Okay, so we have to save the petrol. Without petrol our life gets stopped completely. ओके स्टूडेंट्स, सो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।